नमस्कार, मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से। क्या मैं आपको काट लूं? तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सब। तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है। अब जब देंगे नहीं तो पैसा निकाले देगा कैसे? तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से। अलग अलग बैंक है, मान के चलिए यहाँ पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है। तो जितने भी बैंक है इन जो आपको एटीएम देते हैं तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं? बैंक होते हैं। तो हर बैंक में, जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है। तो एसबीआई क्या करेगा? कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई। पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा, मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है? कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीजा कार्ड था तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है। किसके माध्यम से? कार्ड नेटवर्क के माध्यम से। डाटा इन्हीं के पास रहता है और यही आपको ओटीपी सेंड करते हैं, कार्ड बना के भेजते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं। इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं? कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा? सोचो भैया, हर घर एक घर में एक दो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपये ही तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है। अब जैसे मान के चलिए हम पैसा निकालने का हो गया एसबीआई से, कहाँ पे? पीएनबी में। डेयरी मिल्क, पंजाब नेशनल बैंक जो है, हम जैसे इसमें अपना कार्ड लगाएंगेगा, वो टेडी बियर ज्यादा चांसेस है कि वो खुद नहीं खरीदा होगा, ओकरा कोनो और गिफ्ट दिया होगा। तो जितना सबके पास टेडी बियर रहता है, देखिएगा कोनो ना कोनो गिफ्ट देने हैं। और लड़का भी कम नहीं है, अगर कोई लड़का डेयरी मिल्क खरीद रहा है ना, तो ज्यादा चांसेस है कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा। और लड़का कम होशियार है, लड़की को लगता है कि डेयरी मिल्क दे रहा है, अरे वो चोट्टा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं है कि ये अभी फंसेगी कि नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है। सोचता है कि 10 रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि शेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं। तो जब देखेगा ओहो ठीक ठाक आ रहा है, तो 10 रुपया की जगह 40 वाला डेयरी मिल्क धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर समझ में आ गया। दोनों में से कौन सेफ है? ज्यादा सेफ डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता, आपके पास ज्यादातर लड़कों में डेबिट कार्ड ही होता है। क्रेडिट कार्ड जिन पर बैंक को बिलीव होता है वही देता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, यानी एटीएम पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग अलग बैंकों के, जैसे यहाँ एसबीआई बैंक है,